हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले पार्ट में हमने देखा था श्रोयान जैसे ही वो स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर करता है उसको एक अजीब सी चीज फील होती है। उसके बाद उसके ऊपर कोई इंसान एक के बाद एक हमला करने लगता है, लेकिन उसके हर हमले को श्रोयान इजीली क्रैश कर देता है। जिसके बाद उसके सामने खुद प्रकट होते हैं डीमन सेंट हुआन कुआन। अब डीमन सेंट हुआन कुआन श्रोयान को चेतावनी देते हैं कि लड़के तुम यहाँ से चले जाओ, भले ही तुम्हारा सोल अभी के लिए हेवनली स्टेट पर प्रेजेंट है, लेकिन मैं एक डी स्टेट का सोल हूँ, तो तुम्हें मेरे लेवल पर आने के लिए अभी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब डी स्टेट का सोल का नाम सुनकर श्रोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको आज तक कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं मिले थे। उसके बाद दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल इरप्ट हो जाती है। और गाइस, पिछला वाला एपिसोड पूरा का पूरा बैटल से भरा हुआ था, तो अगर आप लोगों ने उसको एंजॉय नहीं किया जाके देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं आपको पिछले वीडियो का और कुछ उतना ज्यादा सीन तो बता नहीं सकती। और एंड में जैसे ही डेमन सेंट हुआन कुआन अपने सबसे ज्यादा खतरनाक पावर येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर टेक्निक को यूज करते हैं, श्रोयान उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है अपने हेवनली फ्लेम के मदद से। तो एंड में डेमन सेंट हुआन कुआन भी मान जाते हैं कि ये श्रोयान के सामने और में टिक नहीं सकता, जिसके चलते उनका बॉडी भी अब धीरे धीरे इल्यूजनरी होने लगता है। उसके बाद डेमन सेंट हुआन कुआन श्रोयान को बहुत सारे ज्ञान देते हैं और उसको 3 पावरफुल स्किल्स भी देते हैं। अब उन दोनों के बातचीत के दौरान श्रोयान को डेमन सेंट हुआन कुआन बोलते हैं दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं है। तो ये सुनकर श्रोयान सरप्राइज हो जाता है और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का अभी का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ऐसी बात को सुनने के बाद श्रोयान डेमन हुआन कुआन से पूछता है, लेकिन एल्डर ऐसा क्यों? अब श्रोयान मन ही मन सोचने लगता है, भले ही एंशिएंट टाइम से दाऊदी धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, अभी के लिए वो तो सिर्फ कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं, और अगर लास्ट टाइम ताओशी एंशिएंट गॉड को छोड़ दिया जाए, उनके बाद से इस कॉन्टिनेंट में कोई दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू आज तक नहीं हुआ है। अब इसी टाइम पर डेमन सेंट हुआन कुआन की अवतार कहता है, ऐसा लगता है अभी के दुनिया में किसी एक चीज की कमी है। ये सुनकर श्रोयान का सोल बॉडी एकदम से ट्रैम्बल करने लगता है। अब श्रोयान कहता है, क्या ये दुनिया कौन सी चीज को लैक कर रही है? अब दरअसल श्रोयान समझ नहीं पा रहा था ये डेमन सेंट हुआन कुआन आखिर कौन सी चीज की बात कर रहे हैं। हालांकि डेमन सेंट हुआन कुआन के सब काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये सारी बातें श्रोयान के लिए कोई भूल भुलैया से कम नहीं है। अब डेमन सेंट हुआन कुआन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, वो एक्सट्रीमली एंशिएंट आवाज जिसके अंदर एक्सपीरियंस की फीलिंग भरी हुई है, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ, और इस टाइम पर तुम जो देख रहे हो ये बस मेरे पूरे सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, और अभी के लिए मेरे बहुत सारी यादें खो चुकी है, और तुम्हारे यहाँ पर आ पाना ये भी किस्मत की बात है, और तुम्हारा इस येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग फिंगर को रिसीव करना ये तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, और ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर किसी एक जोकर जैसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम बिल्कुल भी एक जोकर नहीं हो। इसी टाइम पर श्रोयान के हाथ में आ जाता है वो गोल्डन ब्लड, और उसके अंदर के वास्ट फ्लक्चुएशन के वजह से श्रोयान का बॉडी गर्म हो जाता है। अब श्रोयान अपने स्पेस रिंग के अंदर वो डीमन सेंट एंशिएंट एसेंस ब्लड को काफी ज्यादा केयरफुल तरीके से स्टोर करता है। अब श्रोयान दिखता है उसके सामने प्रेजेंट हुआ डीमन सेंट हुआन कुआन की इल्यूजनरी बॉडी और भी ज्यादा इल्यूजनरी होने लगता है। तो अब श्रोयान फटाक से उनको ग्रेट करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। अब सामने से डीमन सेंट हुआन कुआन बोलते हैं, मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे खत्म हो जाने के बाद मेरे अल्टीमेट स्किल्स अपने चमक को नहीं खोएगा। ये सुनकर श्रोयान एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डीमन सेंट हुआन कुआन की तरफ ग्रेट करते हुए कहता है, एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब हमें आसपास की सिचुएशन को देखकर ऐसा फील होता है जैसे ये इतने सालों से ये रिमेंट स्पिरिट इस वजह से जिंदा रह पाया है क्योंकि इसके पास वो डीमन सेंट का एसेंस ब्लड था। अब जब क्योंकि ये एसेंस ब्लड उसके बॉडी से बाहर जा चुका है, ये स्पिरिट फ्रैगमेंट भी अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। अब ये पूरे तरीके से इस दुनिया से गायब होने जा रहा है। अब डीमन सेंट हुआन कुआन लास्ट टाइम के लिए हंसने लगते हैं
हैं। कुछ टाइम के बाद उनके बॉडी पूरे तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाता है। अब उस सोल बॉडी के गायब होने के बाद आसपास का माउंटेन और थ्रोन क्रैकिंग साउंड को ओमिट करने लगता है और लास्ट टाइम के लिए डिमेंसेंट हुआन कुआन का वो सोल का अवतार हंसते हुए ये पूरे एरिया को वैनिश कर देता है। अब एक ही पल में सामने के स्पेस को खाली होते हुए देख शोयान सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान का इल्यूजनरी फिगर ट्रैवल होती है और वो भी ये रोमन के अंदर से गायब हो जाता है। अब इस रोमन का स्पेस एक पफ साउंड के साथ इस जगह से वैनिश हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है वो स्टोन के बाहर का। अब इस स्टोन के साइड में खड़ा हुआ मेडुसा की ग्रुप लगातार शोयान के फिजिकल बॉडी को घूरता रहता है और इस टाइम के दौरान मेडुसा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। अब उसको अचानक से उस स्टोन में से एक अजीब सा फ्लक्चुएशन सेंस होता है। अब इस चीज को सेंस करने के बाद मेडुसा खुद को ना रोक पाते हुए याओमिंग को बोलती है, ट्राइबल चीफ याओमिंग, क्या आपके ट्राइब के लोगों ने पहले जब ये स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर किया था, क्या उनको लौटने में इतना ज्यादा टाइम लगा था? ये क्वेश्चन को सुनकर याओमिंग हेजिटेट करते हुए बोलता है, इससे पहले जब भी मेरे ट्राइब का कोई भी एक्सपर्ट ये स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर किया है, किसी ने भी इसके अंदर 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं बिताया है। लेकिन ब्रदर शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब इधर याओमिंग के वर्ड्स को सुनने के बाद मेडुसा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन इस टाइम के लिए उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। अब आधे घंटे के बाद सब देखते हैं वो स्टोन टैबलेट के अंदर से एक ग्लोब बाहर आता है। अब लाइटनिंग स्पीड से एक सोल बाहर आकर शोयान के आईब्रो के बीच में घुस जाता है। अब शोयान जो कि एक स्टोन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, अब वो अचानक से अपनी आंखों को खोल देता है। अब होश में आने के बाद शोयान का फिजिकल बॉडी तेजी से खांसने लगता है। अब शोयान के एक्सप्रेशन को देखकर उसके पूरे दोस्त टेंशन में आ जाते हैं। इसी टाइम पर मेडुसा बोलती है, शोयान क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर शोयान अपने हाथों को वेव करता है और कहता है, हाल फिलहाल के लिए मैं सही हूँ। वो दरअसल डीमन सेंट हुआन कुआन का सोल फ्रैगमेंट मेरे लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल था। अब शोयान की बात को सुनते हुए याओमिंग और भी ज्यादा टेंशन में आती हुई कहते हैं, क्या ब्रदर शोयान, क्या आप भी वो रेमिनेंट सोल से डील नहीं कर पाए? अब शोयान बिना कुछ छुपाए हुए हर एक चीज एक्सप्लेन करने लगता है और ये भी बोलता है, एंड में मैं जैसे तैसे करके विक्ट्री हासिल कर पाया हूँ, लेकिन मेरे जीतने के बाद इस पत्थर के अंदर का सोल फ्रैगमेंट गायब हो चुका है। अभी इसी टाइम पर उस स्टोन टैबलेट में से एक बैंग वाला साउंड आता है। अब सब देखते हैं जहाँ पर फिंगर और पाम होता है, वहाँ पर किसी एक इंसान की चेहरा अपीयर हो रहा है। अब उसी जगह से ही एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन ओमिट होने लगता है। अब इसी माउथ की सेफ को देखकर याओमिंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ये तो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक है। अब याओमिंग फटाक से उसी जगह पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाने लगता है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे ही उस माउथ के सेफ को टच करता है, उसका कोई जानकारी हासिल करने से पहले ही एक भयानक सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके सोल से आकर टकरा जाता है, जिसके चलते याओमिंग अपनी जगह से खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। अब ये सीन को देखकर शोयान का पूरा टोली याओमिंग को अजीब तरीके से घूरने लगता है। अब ये चीज को सेंस करने के बाद याओमिंग अपनी जगह से खड़े होकर शोयान के टोली के पास आकर मुंह से खून पोंछते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली ये स्टोन टैबलेट के अंदर अभी भी ऐसी स्ट्रेंथ बाकी है और लगता है मेरे पास ये येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर को प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। अब ये सुनने के बाद शोयान अपनी स्पेस रिंग में से एक पिल को बाहर निकालता है और वही सीलिंग पिल को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद वो उसी स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए कहता है, ये हुआन कुआन स्टोन टैबलेट सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसके अंदर का डीमन सेंट हुआन कुआन का सोल अवतार गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी ये स्टोन टैबलेट की पावर अभी तक खत्म नहीं हुई। सच में उस टाइम पर डीमन सेंट हुआन कुआन के लेवल को कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। अब शोयान याओमिंग को देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा एंसियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर को ट्रेन करने का मेथड अब स्टोन टैबलेट से बाहर आ चुका है और जब तुम इन फ्यूचर उसके रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाओ तब तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब शोयान की बातों को सुनकर याओमिंग
शाय करते हुए कहता है, लगता है मैंने अपनी उम्मीदें खो दी है और अभी के लिए मैं एक एडवांस 2 स्टार डाउशिंग हूँ। लेकिन अगर मेरा ऐसा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मैं ये टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो फिर मैं इसके रिक्वायरमेंट्स तक न जाने कब पहुँच पाऊंगा। और लगता है ये येलो स्प्लिट डिवाइन एंगर दाव स्किल के साथ मेरा कोई एफिलिटी ही नहीं है। अब वो शोयान को देखते हुए एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, ब्रदर शोयान, क्योंकि आपने सक्सेसफुली उस सोल फ्रैगमेंट को डिफीट कर दिया है तो फिर आपको डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस भी मिल गया होगा, नहीं? ये सुनकर शोयान स्माइल के साथ बोलता है, तुम इतना भी टेंशन मत लो, ये स्टोन टैबलेट तुम्हारी 9 सेरेन डी पाइथन को ही बिलोंग करता है, तुम्हें सब कुछ अपने लिए हड़पने नहीं वाला। ये सुनकर याओमिंग अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा फील करते हैं और वो कहते हैं, ब्रदर शोयान, ये आप क्या कह रहे हो? उन चीजों को हासिल करने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी है, तो अगर उस चीज को आप मेरे से थोड़ा सा भी शेयर करते हो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। अब उसके एक ही इशारे पे एक गोल्डन लिक्विड अपीयर होता है। अब इस गोल्डन ब्लड के वजह से चारों तरफ जो ऑरा फैलने लगता है, आसपास के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब इस गोल्डन लिक्विड को देखते हुए शोयान हंस के बोलता है, ट्राइब चीफ याओमिंग, ये आपके सारे के सारे ऑफिसर्स को फायदा दिला सकता है और क्योंकि काइलिन और दोनों लेडीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर उनको अगर मैं 3 शेयर दे देता हूँ आपको इससे कोई परेशानी नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि तीनों ही लेडीज 9 स्टार 1000 के बिग लेवल के एक्सपर्ट हैं। हालांकि तीनों का टैलेंट काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन बैंशिंग क्लास पर एडवांस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो अगर उन्हें डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस मिल जाता है, जो कि अपने आधे कदम को दाऊदी क्लास में रख चुके थे, तो फिर इनका काफी टाइम बच जाएगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। दरअसल मैं आपको बता दूं, हमारे मास्टर याओलाओ के पास ऐसी एबिलिटीज नहीं थी कि वो ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को हासिल कर पाए। अब इधर शोयान की बातों को सुनकर याओमिंग हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे ब्रदर शोयान, आप जैसे चाहो ये ब्लड एसेंस को बांट लो, क्योंकि मुझे सही से पता है अगर आप यहाँ पर मेरा हेल्प नहीं करते तो फिर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला था। ये सुनकर शोयान स्माइल के साथ अपनी उंगलियों को फ्लिकर करता है और वो गोल्डन ब्लड इंस्टेंट ही 4 रे ऑफ लाइट में ट्रांसफर होकर याओमिंग, मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग के सामने प्रकट हो जाता है। अब इस ब्लड एसेंस को देखकर चारों के चारों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने अपने शेयर की तरफ फटाक से झपट्टा मार लेते हैं। अब 4 गोल्डन ब्लड को बांटने के बाद शोयान के पास एक उंगली बराबर का ही ब्लड एसेंस रह गया था, लेकिन तब भी इसके अंदर की एसेंस को टेरिफाइंग बोला जा सकता है। अब इस गोल्डन ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए शोयान के चेहरे से स्माइल बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि अगर ये ब्लड को छोड़ भी दिया जाए, शोयान के पास उसके स्टोरिंग में इस ब्लड की और एक बूंद रह गया है, जो कि उसने अपने टीचर याओलाओ के लिए रखा है, क्योंकि उसको सही से पता है उसका मास्टर अभी के लिए एक हाई लेवल का बैंशिंग है और अगर उनको पर्याप्त एनर्जी मिलती है तो फिर उनके लिए भी दाओशिंग लेवल पर अपग्रेड करना मुश्किल नहीं होने वाला। और अगर उनको ये डीमन सेंट की एसेंस ब्लड मिल जाती है तो फिर वो बिना डाउट के दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अब सामने से याओमिंग हंसते हुए कहते हैं, ये डीमन सेंट की एसेंस ब्लड को हासिल करने के बाद मैं पक्का 3 साल के अंदर अंदर दाओशिंग के 3rd स्टार पर अपग्रेड हो सकता हूँ। अब याओमिंग को इतना खुश होकर देख शोयान भी खुश हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम तक हेजिटेट करते हुए शोयान फाइनली याओमिंग को पूछता है, ट्रैवल चीफ याओमिंग, इस बारी 9 सेरेन डीप पाइथन ट्राइब में मैं एक रिक्वेस्ट को लेकर आया हूँ। ये सुनकर याओमिंग शोयान को ग्रीट करते हुए हंस के बोलते हैं, ब्रदर शोयान, आपको मुझसे इस तरीके की परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ मुझे रेस्क्यू नहीं किया बल्कि डीमन सेंट एसेंस ब्लड को भी मुझे दिया है। तो आप एक रिक्वेस्ट की बात ही छोड़ो, अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का डिप्यूटी ट्राइबल चीफ भी बना सकता हूँ। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, अरे अरे अरे
ये डेप्यूटी ट्राइबल चीफ की पोस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो दरअसल मुझे आपको एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के बारे में कुछ बताना था। अब शोयान याओमिंग को एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के सारे मैटर को समझा देता है। अब पूरी चीज को सुनने के बाद याओमिंग कहते हैं एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज तो है नहीं, मुझे पता था कभी ना कभी ऐसा होने ही वाला था। और अगर तीनों ड्रैगन आइलैंड मिलकर मेरे छोटे भाई को सफिशिएंट रिवर्स देते मेरा भाई का कैरेक्टर के अनुसार, वो डेफिनेटली नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को लेकर उनको हेल्प करने लगता। अब क्योंकि ट्राइबल चीफ बदल चुके हैं तो फिर सिचुएशन में भी बदलाव आएगा। तो ब्रदर शोयान, आप इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारा नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उन तीनों ड्रैगन आइलैंड को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। दरअसल याओमिंग सही से समझते थे अगर वो तीनों ड्रैगन किंग का साथ देते तो इन फ्यूचर अगर ये तीनों ड्रैगन किंग हार जाते तो फिर ईस्टर्न ड्रैगन एम्परर, जिनके पास फोनिक्स लेजेंडरी ड्रैगन ब्लड लाइन है, वो अगर अपनी जीत के बाद ये नाइनसरेन ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ऊपर जंग छेड़ देते हैं तो फिर इनका नामो निशान भी नहीं मिटेगा, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सामने इनका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। अब याओमिंग शोयान को देखते हुए कहते हैं भले ही हमारे सेवन सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इस वॉर में खुद को इरेप्ट ना करे, लेकिन ये हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब पक्का ये तीनों ड्रैगन किंग के हेल्प के लिए अपने एक्सपर्ट्स को डिस्पैच जरूर करेगा। ये सुनकर शोयान सॉफ्ट आवाज में कहता है अगर हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब सच में इसके अंदर इंटरवेन करता है तो फिर मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जियान से काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। तो मैं सिंपली जियान को तीनों ड्रैगन किंग से हारने नहीं दे सकता। अब शोयान की बातों को सुनकर याओमिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब वो स्माइल करते हुए कहते हैं क्या हुआ ब्रदर शोयान, क्या आपने कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया है? ये सुनकर शोयान कहता है क्यों ना ये तीनों ड्रैगन किंग को हेल्प करने के लिए ये हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब उनके पास पहुंचने से पहले मैं बीच में ही उन्हें खत्म कर दूं। लेकिन ऐसा करने में मुझे ट्राइबल चीफ याओमिंग की हेल्प की जरूरत है। तो ट्राइबल चीफ आपका क्या कहना है? अब ये सवाल को सुनकर याओमिंग थोड़ा बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो एग्री करते हैं तो हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब डायरेक्टली उन्हीं का दुश्मन हो जाएगा। और ये चीज शोयान भी समझ रहा था। तो अब शोयान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर बोलता है अगर हम ये मामले को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं अपनी जिंदगी का गारंटी देकर कहता हूँ इन फ्यूचर ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब और नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे। और उस टाइम पर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में जो 3 ट्राइब है उसमें से हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब इन वर्ड को सुनकर याओमिंग अचानक से बोलते हैं एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब कितना पावरफुल है इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। भले ही अभी के लिए ट्राइब का 4 हिस्सा हो चुका हो, लेकिन चारों में से किसी पार्टी का स्ट्रेंथ किसी से भी कम नहीं है। और अगर इन फ्यूचर ये चारों ट्राइब एक साथ हो जाते हैं तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की स्ट्रेंथ का लेवल एकदम टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाएगा। और अगर मुझे इनका सपोर्ट मिल जाता है तो फिर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में ये नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की पोजीशन को कोई भी हिला नहीं सकता। अब याओमिंग कुछ और टाइम तक शांत रहने के बाद फाइनली अपने सर को ऊपर उठाकर शोयान को बोलते हैं अगर ब्रदर शोयान आप मुझे ये सारी चीजों की गारंटी दे रहे हो तो फिर मैं याओमिंग मैं आपके ये पागलपंती में साथ दूंगा। अब ये बात को सुनने के बाद शोयान एक अलग ही लेवल में खुश हो जाता है। तो अब वो हंस के बोलता है ट्रैवल चीफ याओमिंग अगर मुझे अपनी कही हुई बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता तो फिर मैं इस ऑफर को बिल्कुल भी आपके सामने नहीं रखता। अभी अनडाउटेडली ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। ये सुनकर याओमिंग फटाक से कहते हैं तो इस टाइम के दौरान मैं अपने कुछ एक्सपर्ट्स को हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के लिए डिस्पैच करता हूँ और वो लोग इस टाइम के दौरान उनके चीजों को ट्रैक कर सके और जब उनके एक्सपर्ट्स मूव होंगे तब हमें इंस्टेंट ही खबर मिल जाएगा। ये सुनकर शोयान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस टाइम के दौरान ट्राइबल चीफ याओमिंग को थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। दरअसल मैं इस टाइम के दौरान नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन में रहूंगा। एडिशनली ऐसा हो सकता है कि मैं आपका नाइनसरेन स्प्रिंग को यूज भी करूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस नाइनसरेन डीप ग्राउंड पाइथन टेरिटोरी के अंदर आने का मेरा पहला रीजन यही था कि मैं नाइनसरेन स्प्रिंग
फेंग का हेल्प लेकर काइलिंग की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो ये सुनने के बाद याओ मिंग हंसते हुए शोयान को कहते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आंसरिन स्प्रिंग की अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड है। तो ब्रदर शोयान, आपको केयरफुल रहना होगा। और अभी के लिए क्योंकि स्टोन टैबलेट का मैटर रिजॉल्व हो चुका है, तो हमें पहले अपने ट्राइब वापस लौटना होगा और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के साथ डील करने के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी है। अब वो इंस्टेंट ही अपनी बॉडी को मूव करके अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरफ रवाना हो जाता है। अब शोयान का पूरा टोली भी याओ मिंग को ही फॉलो करने लगता है। अब गाइस, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो को अभी के अभी देखना चाहते हो तो आप मेरे मेंबरशिप को ले सकते हो, क्योंकि मेंबरशिप वालों के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप चैनल के सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपके हेल्प होने के साथ साथ मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपके ऊपर ही निर्भर है, और इसके साथ साथ और एक चीज भी आपके ऊपर निर्भर है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना, I mean शेयर कर देना। तो चलो गाइस, मैं तो चलती हूँ और एक पार्ट को प्रिपेयर करने में, क्योंकि अभी नहीं जाऊंगी तो आगे के वीडियोस कैसे आएंगे। बट गाइस, तब तक मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।